बिहार में नीतीश के आगे झुकने को मजबूर हुई बीजेपी। नीतीश को नेता मानना बीजेपी की हुई मजबूरी। बिहार में बीजेपी को सता रहा है चुनाव का डर। अभी चुनाव हुए तो बीजेपी को ही होगा सबसे ज्यादा नुकसान। नीतीश कुमार को मिला अपने दोस्त का साथ। बीजेपी के दबाव से आराम से बाहर निकले नीतीश कुमार। बीजेपी का दांव उनके ही नेता ने कैसे कर दिया बेकार। बिहार में सीएम पद की मांग को लेकर अचानक क्यों खामोश हो गई बीजेपी। बिहार की एनडीए में उठा राजनीतिक तूफान अचानक शांत हो गया है। कुछ समय पहले तक एनडीए में सियासी उठापटक चल रही थी। दरअसल बीजेपी कुछ दिनों से नीतीश पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए थी। नीतीश को संकेत दिए जा रहे थे। पटना में उन्होंने बहुत लंबी पारी खेल ली है, अब दिल्ली जाएं, केंद्र की राजनीति करें। लेकिन नीतीश पटना छोड़ने को तैयार नहीं थे। बीजेपी ने ज्यादा दबाव बनाया तो नीतीश लालू राबड़ी के आवास पर पहुंच गए, वो भी पैदल चलते हुए। मौका इफ्तार की दावत खाने का था। रमजान का महीना चल रहा है। तेजस्वी यादव ने न्योता भेजा था। पटना में राबड़ी आवास पर दावत थी, जो बिहार के सीएम आवास से चंद मीटर की दूरी पर है। इसलिए नीतीश पैदल ही घर चल दिए। तेजस्वी ने नीतीश का स्वागत किया तो बीजेपी में खलबली मच गई कि उनकी नीतीश कुमार से सीक्रेट बातचीत हो गई है। बीजेपी में इसे लेकर घबराहट ज्यादा फैल गई। लेकिन तेज प्रताप के दावे के बाद उनके बयान से ही हवा हो गए। लेकिन नीतीश कुमार को जो संकेत बीजेपी तक पहुंचाना था वो पहुंच चुका था और अब बारी थी बीजेपी की। बीजेपी अभी नीतीश को लेकर रणनीति तैयार ही कर रही थी कि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान आ गया। सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए ने विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा है, इसलिए 2025 तक सीएम पद पर जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, किसी और के सीएम बनने का कोई चांस नहीं है। सुशील मोदी के बयान से नीतीश ने तो राहत ली है, लेकिन बीजेपी नेताओं के चेहरे उतर गए हैं। करीब आधा दर्जन बीजेपी नेता सीएम बनने के सपने देख रहे थे। उनके सपने अचानक ही बिखर गए। लेकिन मजबूरी है, नीतीश पर दबाव बनाएंगे तो सत्ता भी चली जाएगी। चुनाव हुए तो सत्ता में आरजेडी पूरे बहुमत से आ जाएगी। इसका नजारा पोचहा विधानसभा उपचुनाव में दिखाई भी दे गया। जब बीजेपी अपने मजबूत गढ़ में बुरी तरह से हार गई, पार्टी के मंथन में एक बात साफ सुनाई दी कि पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक अब उसके साथ नहीं है। आधार बढ़ाने के चक्कर में पार्टी की जमीन ही खिसक गई है। ऐसे में पहले बीजेपी खुद को मजबूत करे, उसके बाद सीएम पद पर दावा करे, क्योंकि 2 साल में बिहार में 2 ही पार्टियों ने जमीन मजबूत की है, एक आरजेडी और दूसरी जेडीयू। ऐसे में अभी चुनाव होते हैं तो इसका फायदा भी इन दोनों को होगा और जो भी नुकसान होगा वो बीजेपी का ही होगा। दबाव में आई बीजेपी का असर उसके नेताओं पर भी दिख रहा है। अब तक नीतीश सरकार पर हमलावर रहने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अब नीतीश की तारीफ करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेगी। विपक्ष ये झूठ फैला रहा है कि बीजेपी बीच में ही अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से नीतीश मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव का भी दावा किया गया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर ने ऐलान किया कि जल्द ही नीतीश मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। बीजेपी कोटे कई मंत्रियों को बदला जाएगा। जो मंत्री सही से काम नहीं कर पा रहे उन्हें हटाया जाएगा। दरअसल मंत्रिमंडल में बीजेपी को बदलाव की जरूरत इसलिए हो रही है क्योंकि लंबे समय से जो वोट बैंक उनके साथ डटा रहा वो अपनी उपेक्षा से दूर जा रहा है। बोचहा चुनाव और एमएलसी चुनाव में इसका ट्रेलर बीजेपी को दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी अब अपने मजबूत वोट बैंक को फिर से सहेजने में जुट गई है। संकेत दिए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार भूमिहार और ब्राह्मणों को अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। कोट द सच।